कि 5% यूरिया के घोल के 273 केल्विन ताप पर परासरण दाब की गणना करें। तो परासरण दाब क्या होता है बच्चों? तो पाई बराबर होता है CRT होता है। पाई बराबर क्या होता है? CRT। अब हमें क्या ज्ञात करना है? तो R का वैल्यू हमें मालूम है। तो R का वैल्यू क्या होता है बच्चों? तो R का वैल्यू होता है, R का जो वैल्यू होता है, ध्यान देना, R का जो वैल्यू होता है 0.0821 होता है। टेम्परेचर बच्चों दे रखा है, तो टेम्परेचर कितना दे रखा है? 273 दे रहा है। अब C का मान हमको मैन निकालना है। तो C बराबर क्या होता है? तो C बराबर होता है, देखो C बराबर होता है N/V। क्या होता है बच्चों? C बराबर होता है N/V। तो अब हमें क्या करना है? N क्या होता है? N होता है विलय होता है, ठीक है। विलय में मोलों की संख्या क्या होता है? विलय में मोलों की संख्या होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और V क्या होता है? आयतन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो आयतन किस चीज में दे रखा है? यहाँ बता रखा है 5% यूरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है, हमारे पास जो आयतन है, आयतन जो है, आयतन वो हमारे पास कितना है? 100 ml है, ठीक है। क्या है? 100 ml है, उसमें 5% यूरिया है, यानी कि 5 ग्राम। अगर यूरिया की बात करें, यूरिया की जो मात्रा हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास आ गया। अब यूरिया का जो होता है, यूरिया का जो हमारे पास जो होता है, यूरिया का मोलिक्यूल यानी कि, अच्छा, मोल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? तो मोल बराबर होता है प्यारे बच्चों, तो मोल बराबर होता है भार बटा अनुभार। क्या होता है प्यारे बच्चों? भार बटा अनुभार। तो भार कितना है? तो भार हमारे पास है 5, ठीक है। देखो यूरिया का 5 ग्राम है। अनुभार कितना हो जाएगा? सूत्र होता है NH2CONH2। अब इससे हम लोग क्या करेंगे? अनुभार निकालेंगे। नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितना है? अच्छा ये नाइट्रोजन दो है, एक यहाँ पर है, यहाँ 2 से गुना कर दो, सीधा बात, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ 4 तो 1 गुना 4 कर दो, प्लस कार्बन कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ने के बाद 60 आएगा, ये हो जाएगा 5/7, ठीक है। ये तो आ गया, मोल निकल गया। लेकिन आयतन कितना है? तो आयतन 100 है, इसको हमको लीटर बदलना है, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है बच्चों। अब देखो C बराबर क्या होता है? N/V लिख सकते हैं, N/V, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो N का मान कितना हो गया? 5/60, ठीक है। अब ध्यान देना, इसका मान कितना हो जाएगा? 0.0821 गुना 273, और नीचे क्या हो जाएगा? अब जरा ध्यान देना, क्योंकि V है तो V वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना है? 100 और 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको जब हम काट छांट सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास करीब आएगा 18.67, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ATM हो जाएगा दाब, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का।